ओम शांति। आज 18 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की फौगी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फौगी में कभी भी मूंझना नहीं। ये बाबा जब बच्चों को सैर कराने ले जाते थे, ब्रह्मा बाबा माउंट आबू, तो हम भी नए नए थे, स्थान नया नया था हमारे लिए, सब रास्ते आते नहीं थे, तो कई बार रास्ता जो थे वो भूल जाते थे। और जब फॉग होती थी, माउंट पे फॉग तो होती है, जब फॉग होती थी तो और भी कुछ दिखाई नहीं देता था, तो फिर कोई ना कोई जो लोकल होते थे उनसे पूछ करके पहुंचते थे। तो वही बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों को कि बच्चे, इस रास्ते पे चलते चलते माया की फॉगी बहुत आएगी, और फॉग जो होती है वो बिल्कुल आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता उस समय, नथिंग। आजकल तो फिर भी टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई जो कि आपको पता लग जाता है, थोड़ी सी लाइट चमक जाती है या कुछ। उन दिनों में तो ये कुछ भी नहीं था, और पहाड़ियाँ होती थी तो उसमें तो मूंझ जाएंगे। तो बाबा ने इसका ऐसे ही, बच्चे मूंझो नहीं, क्योंकि फॉग होती है वो आपके विजन को ब्लर्ड कर देती है, रास्ते को ब्लॉक कर देती है, तो आपको पता नहीं लगता और गलत रास्ता। ज्ञान नेत्र अच्छा खुला रखो। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है, इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते, बाप से वर्षा लेते लेते, किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए। उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। गिरते हुए को बचाना है। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि जब माया का फॉग आता है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर जाएं या उधर जाएं, तो फॉग कोई ऐसा फॉग नहीं है प्राकृतिक। ये जहाँ कुछ भी ना दिखाई दे, समझ ना आए, तो हमारी बुद्धि की इतनी हलचल, बुद्धि की इतनी इंस्टेबिलिटी, बुद्धि की इतनी चपलता, जिस कारण से हम ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसे कंफ्यूज होते हैं जो सोचते हैं कि अरे ये क्यों, हमको ऐसा क्यों कहा जाता है, ये तो दुनिया का नियम नहीं है, लोग सब दुनिया में ऐसा करते हैं, हमें ऐसा क्यों। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न भी उठते हैं। तो कई बार हम माया को न परखने के कारण हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, और फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान तो पूरा पक्का है नहीं। जब हाथ छोड़ देते हैं फिर पश्चाताप होता है, ये मैंने क्या कर लिया। और कईयों को तो पश्चाताप नहीं होता। आज के केस में पश्चाताप की बात नहीं है, आज के केस में है कि बाबा कहते हैं बच्चे तुम उनको लिखो कि तुमको क्या हो गया, तुम इतना अच्छा चलते थे, इतना अच्छा सब कुछ था, तुमको क्या हो गया, तुम अभी वापस आ जाओ। और जो बहुत दूर चले गए उनको कैसे लाएंगे? वो भी आ सकते हैं, शुभ भावनाएं, क्योंकि आखिर हट्टी तो एक ही है, बाबा ने बताया। बाद में आएंगे, अंत में।
या पहले भी आ सकते हैं अगर पत्र लिखें 10-20 बार। तो गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं, हे भगवान अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं पाते। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्का खाना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये देखिए बाबा ने क्यों कहा, भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्के खाना। कोई भक्ति करके धक्के खाने के लिए तो नहीं करता है भक्ति। लेकिन ये बात क्यों बोली बाबा ने? क्योंकि भक्ति से हमको अल्पकाल की प्राप्ति होती है, नो डाउट, परंतु संतोष नहीं होता, चाह पूरी नहीं होती। उसके बाद होता है थोड़ा और भी कुछ, वो चीज बनी रहती है। इस कारण से बाबा कहते हैं कि भक्ति में आपके ये रहना है। बाबा ने कहा, अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान लें और दूसरों को कहें कि मन मना भव, शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने ये ज्ञान कहाँ से लिया। वे झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है, उनका दुकान खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि सारा मान खत्म हो जाएगा, यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ेगा, रोटी पकाओ, ये करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, तो देह भान टूट जाए तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। देखिए बाबा ये साधु संत महात्माओं की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उनको भी संदेश तो मिलता है, अच्छा भी लगता है कईयों को। मधुबन में ऐसे सन्यासी आए भी थे, बाबा ने कहा तुम चल नहीं पाओगे, बाबा ने कहा, परंतु उसने कहा नहीं मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जब उनको वहाँ तो उनका प्रारब्ध का पीरियड है, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं है। यहाँ तो बाबा ने सब प्रकार के कार्य कराए उनसे, थोड़े दिन रहे उसके बाद चले। तो बाबा कहता है कि बाबा के पास आकर के फिर बाप की श्रीमत अनुसार ही चलना होता है। और अगर वो सब ये कुछ कर लें तो उनके जो शिष्य हैं वो कहेंगे क्या हो गया हमारे गुरुजी को, क्या हो गया, तो उनकी सारी वो चली जाएगी ना, सारी की सारी फॉलोइंग। फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया। अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा। क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ाई नहीं पढ़ते, संबंध नहीं रखते हैं, तो ब्रह्मा से कनेक्शन पूरा नहीं रखते हैं, तो ब्रह्मा से अगर हाथ छोड़ा तो माना शिव बाबा से छोड़ दिया। बाबा ने कहा उनको जो पत्र लिखने भी कैसे लिखना है वो भी बाबा ने आज हम बच्चों को बताया कि तुम रूठे किससे, बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ? क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए? बाबा कहते उन लोगों को जो चले गए हैं, एक समय पे बहुत अच्छी सेवा करते थे पर तो अब चले गए, तो उनको आप लोग इस तरीके से पत्र लिखो, भाई पहले तो आप ऐसे थे, अभी क्या हो गया, बहनों से रूठे हो तो कोई बात नहीं, शिव बाबा से तो नहीं रूठो, इतनी बदनसीबी तो ना लो, वर्षा तो अपना ले लो। तो उनको मीठी भाषा में लिखना चाहिए।
डूबने से बचाया जाता है तो आफरीन देते हैं। ये है डूबने से बचाना। ज्ञान की ही बातें हैं। लिखना चाहिए तुमने खेवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। तारू लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता तो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में ये जो बात बाबा ने कही है ना, अच्छा तारू होता है तो तैराक, अगर वो अच्छा होता है तो वो डूबते को बचा लेता है, और अगर वो नहीं होता है तो खुद भी चला जाता है। कई बार ये बात समझने की है। कई बार किन्हीं भाई बहनों को कहा जाता है कि फलाने से बात नहीं करना, फलाने से इस विषय में कोई भी चर्चा आदि नहीं करना, लेकिन उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है, हमको बहन जी मना क्यों कर रही है, और वो बात करेंगे। बात करते हैं, पहले तो उनको सही सही लगती हैं। आखिर तो मनुष्य आत्मा के संग के रंग में आके कहाँ जाएंगे, तो माया का संग हो गया ना। श्रीमत का उल्लंघन कर लिया आपने, माया के संग में गए। नतीजा ये है दोनों जहान से चले जाते हैं। ये हम लोगों का देखा हुआ है। गुजरात दादी ने एक भाई को बोला, दोनों दोस्त थे, दादी ने बोला उसकी ये चीजें मत पढ़ना, शंकर पार्टी की थी, नहीं पढ़ना। पढ़ ली, वो पढ़ने उसका दिमाग घूम गया। उसके बाद सोचे ये राइट है। फिर समझ में तो आएगा ही ना सेंसिबल व्यक्ति को। आखिर समझे ये मैंने क्या कर लिया, तब तक बहुत लेट हो चुका था। इसलिए अगर संग के रंग से कहा जाता है कि फलां का संग नहीं करो, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए क्यों कह रहे हैं। क्वेश्चन नहीं करो, मैं करके देखूं क्या होता है। मनोवृत्ति जो मनुष्य की प्रकृति है वो इस तरीके की है, जिस चीज से आप मना करेंगे ना उसमें ही हाथ डालेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बतलाते हैं कि तुम्हें अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि कितनी कमाई है, खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप की संभाल करना, फिर माँ बाप छूटे। यहाँ तो बहुत हैं जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है और फिर वो पद पा नहीं सकेंगे। आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। शक्तियों की धारणा, शक्ति स्वरूप बनना। स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निरहंकारी होंगे तो आप आकारी हो सकेंगे, फरिश्ता तभी बन सकते हैं। निरहंकारिता ईगो होता है ना, तो ईगो होता है वो इस दुनिया का है। किन्हीं किन्हीं बातों को हम पकड़ के बैठते हैं, वो सब इस दुनिया का, तो वो हमको फरिश्ता तो नहीं बनने देगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप करें।
8826599309 पर। ओम शांति।